आपने ऐसा दिव्य प्रश्न पूछ करके मन को बड़ा आनंदित कर दिया है। मैं बताता हूँ, वैसे तो यहाँ अनेक देवता हैं, ये चाहिए हो तो इनकी उपासना करो, ये चाहिए हो तो इनकी उपासना करो, लेकिन जब किसी के मन में हो कि मुझे सब चाहिए तो उसको भगवान की उपासना करना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म तेज चाहिए हो तो बृहस्पति जी की उपासना करो। इंद्रियों में शक्ति अधिक इच्छा करते हो, इंद्रियां बलवान रहें तो इंद्र की उपासना करो। संतान की इच्छा हो तो प्रजापति की उपासना करो। लक्ष्मी की इच्छा हो तो माया देवी की उपासना करो। तेज की इच्छा हो तो अग्निदेव की उपासना करो। प्रभावशाली पुरुष सत्व पैदा करना हो तो रुद्र की उपासना करो। स्वर्ग की कामना हो तो अदिति की उपासना करो। चारों दिशाओं में राज्य की अभिलाषा हो तो विश्व देवताओं को, दिव्य देवताओं की उपासना करो। आयु अधिक चाहते हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना करो। सौंदर्य की बहुत इच्छा हो तो गंधर्व देवताओं की उपासना करो। पत्नी बड़ी सुंदर चाहते हो, राजेंद्र जी सुन रहे, क्या नाम, रमेश बाबू, सभी श्रोता लोग ध्यान से सुने। शीला जी बड़ा हंस रही हैं, अनिल बाबू, बोलो भक्त और भगवान की। सुंदर पत्नी चाहिए हो तो अरे महाराज, उसको भी बता दिया तो उर्वशी, अप्सरा आदि इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आराधना आप करिए, उसका भी उपाय बता दिया। वाह, सचिव महाराज भी ताली बजा रहे हैं, देखो बाकी नहीं बजाया। सुनिए और बताता हूं। पति पत्नी में परस्पर प्रेम जिसके, अब देखो आप सुनने आते नहीं हो, मैंने बताया ना, श्रोतव्य, जिसके पति पत्नी में खूब अच्छे प्रेम की इच्छा हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन बड़ा खुशहाल हो, उसको गौरी और शंकर भगवान की उपासना करना चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। और किसी के संतान ना हो रही हो, वंश वृद्धि के लिए, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितृ देवताओं की उपासना करना चाहिए। मैंने ये अलग अलग राजन तुमको तरीका बताया, लेकिन कहां तक किसकी किसकी उपासना करोगे? तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्याचलो भावो यद भागवत संगतः। अरे राजन परीक्षित, एक एक चीज चाहिए हो तो एक एक देवता की उपासना करो, लेकिन यदि किसी को
कोई बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान पुरुष होगा, उस बुद्धिमान पुरुष को जिसको निष्काम या सकाम, ध्यान से सुनो, निष्काम या सकाम दोनों इच्छाएं हो, तो उसको भगवान नारायण की, भगवान की उपासना करना चाहिए। भगवान भुक्ति अर्थात भोग भी प्रदान कर देते हैं और मुक्ति माने मोक्ष भी प्रदान कर देते हैं। हे राजन परीक्षित, इन भगवान के ही, जिसने मनुष्य जन्म पा करके घर बनवाया, लड़ाई किया, पैसा कमाया, ब्याह किया, न जाने क्या क्या किया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, तो मैं भैया बिल्कुल पढ़ देता हूं ताकि आपको न लगे कि महाराज जी अपनी तरफ से सुना रहे हैं। लिखा है, देखो, जिसने ऐसा नहीं किया मनुष्य की आयु व्यर्थ चली जाती है। वो कैसे लोग हैं? तो जैसे उनकी श्वास जो चल रही है तो मानो लोहार की धौकनी के जैसे श्वास चल रही है। और गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशुओं की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? अर्थात ये सब करते हुए ये सब करते रहते हैं, लेकिन जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण माने भागवत है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, रामायण होती तो राम जी का, शिव जी का, यानी भगवान माने भगवान समझना। भगवान की लीला कथा जिनके कान में कभी नहीं पड़ी या नहीं पड़ती है, वह नर, बहुत आगे भैया कठोर लिखा है, पशु, कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया हुआ उनका जीवन व्यर्थ समझना चाहिए। अब ताली कोई नहीं बजाया। अरे मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान की कथा कानों में जानी चाहिए। आपने पढ़ाई लिखाई किया, बड़ा पद प्रतिष्ठा पाए हो, थोड़ा भगवान की भी अब सुनिए और समझिए। समय निकलता चला जा रहा है, मैं कथा को आगे बढ़ाता हूं। इन्हीं भगवान एक हैं, लेकिन यह भगवान 24 अवतार लेते हैं।